अभी हम लोगों को एंगल पढ़ना है बिटवीन अ प्लेन एंड अ लाइन। तो बात ऐसी है, प्लेन अगर तुम कंसिडर करो तो क्या होता है, जो लाइन है बेसिकली ये देखो, ये तुम्हारी लाइन है, ठीक। और जो फ्लैट सरफेस है दैट इज़ अ प्लेन। अब लाइन और प्लेन के बीच का जो एंगल है वो ये वाला है, ये वाला। समझ रहे हो बात? अब लेकिन अपने पास है नॉर्मल, यहाँ देखो ये है अपने पास नॉर्मल। तो अगर तुम डायरेक्शन वेक्टर और नॉर्मल का अगर एंगल निकालोगे तो वो कॉस थीटा से, तो एक्चुअल में तुम्हें ये वाला एंगल मिल जाएगा। समझ रहे हो बात? ये अल्फ़ा है मान लेते हैं, ठीक। और अल्फ़ा बेसिकली है क्या, π/2 माइनस थीटा, क्योंकि ये तो पूरा 90 डिग्री है ना नॉर्मल इज़ परपेंडिकुलर टू प्लेन, ठीक। तो थीटा प्लस अल्फ़ा वो तुम्हारे पास 90 डिग्री रहेगा। तो कायदे से ये वाला एंगल है ना, अगर हम लोग ये इस एंगल को अगर मैं अल्फ़ा अगर कंसिडर कर रहा हूँ तो द एंगल बिटवीन द लाइन एंड द प्लेन एंड द नॉर्मल लिखता हूँ इज अल्फ़ा एंड नॉट थीटा। थीटा इज द रिक्वायर्ड एंगल, ठीक है। बट अल्फ़ा और थीटा के बीच में एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है भाई? मैं ऐसा कह सकता हूँ कि अल्फ़ा इज़ π/2 माइनस थीटा, ठीक। तो अगर मैं अल्फ़ा निकाल लूँ तो क्या थीटा निकाल सकता हूँ? हाँ बिल्कुल निकाल सकता हूँ, ठीक। तो फाइंडिंग अल्फ़ा विल लीड टू थीटा, ठीक। देखो कैसे, क्या कर लो, एन वेक्टर और बी वेक्टर का अगर मैं डॉट कंसिडर करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एन बी कॉस ऑफ अल्फ़ा। अब अल्फ़ा क्या है, π/2 माइनस थीटा। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ साइन थीटा इज़ एन डॉट बी ऑन एन बी, ठीक। बस बात ख़त्म, क्लियर है। तो साइन थीटा बेसिकली आ जाता है मेरे पास। तो ये चीज़ है ना मुझे थीटा दे देगी, साइन इनवर्स एन डॉट बी अपॉन एन बी। अब थीटा हो कहाँ से कहाँ तक सकता है, 0 से पाई तक हो सकता है अगेन, ठीक। या फिर कहो -π/2 से π/2 तक हो सकता है ना। थीटा अगर मैं देखूं तो तुम ऐसा मत लिखो यार, इन्वर्स वगैरह मत यूज़ करो, वही ठीक है। ये सब मत ही यूज़ करो, वही ठीक है। ठीक है क्या, ये यहीं तक रहने दो। थीटा कहाँ से कहाँ तक जा सकता है, 0 डिग्री भी हो सकता है और 0 से 180 डिग्री, ठीक। है ना। अच्छा, अब कुछ स्पेशल केसेस हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ठीक। जैसे कि अगर तुम्हारे पास ये गिवन है, लाइन मान लेते हैं ऐसी कुछ है, x1 y1, ये लाइन है और ये तुम्हारे पास लेट से प्लेन है।
ठीक। तो यहाँ से n तो तुम बड़ी आसानी से ये यहाँ से b तो बड़ी आसानी से निकाल सकते हैं अपन, डायरेक्शन वेक्टर। ठीक, डायरेक्शन वेक्टर के लिए अब यार कुछ और यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ इसको ऐसा ले लो, ठीक है, चलो a1 b1 और c1 ले लो ऐसा। तो डायरेक्शन वेक्टर कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, a1 b1 c1। यहाँ से n वेक्टर तुम्हारे पास कितना हो जाएगा, a b c। बस और कुछ नहीं करना, दोनों का डॉट उठाना है, और कुछ नहीं करना, सिंपल। ठीक, तो बस फिर साइन थीटा तुम्हारे पास कितना हो जाता है, डॉट उठाओ बस, और क्या है, a1 प्लस b1 प्लस c1 अपॉन अंडर रूट ऑफ a² प्लस b² प्लस c² अंडर रूट ऑफ a1² प्लस b1² प्लस c1², ऐसा। ठीक, ये तो बहुत ही आसान है। सॉरी, एक मिनट। ठीक है, अच्छा अब बात कर लेते हैं कि अगर लाइन परपेंडिकुलर है प्लेन के, ठीक, मैं कह सकता हूँ नॉर्मल और फिर बी ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे, ये समझने वाली बात है। ओरिएंटेशन जो है वो क्या क्या हो सकती है, किस किस तरह की हो सकती है। लाइन मान लेते हैं पैरेलल है प्लेन के, ठीक, इसका मतलब मैं क्या बोल सकता हूँ, ये मेरा प्लेन है और लाइन भी इसी पर लाई कर रही है। ठीक, दिस इज़ प्लेन P, दिस इज़ लाइन L, ऐसा। तो जाहिर सी बात है जो मेरा नॉर्मल रहेगा वो इसके परपेंडिकुलर हो जाएगा। ठीक है बात, तो इसका मतलब क्या होगा, लाइन इज़ परपेंडिकुलर टू नॉर्मल ऑफ प्लेन। ठीक है ना। अच्छा, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ कि n वेक्टर इज़ परपेंडिकुलर टू b1। इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ n डॉट b ये शून्य होगा। दिस इज़ द कंडीशन। ठीक है बात, अगर लाइन पैरेलल है, ठीक, तो b और n परपेंडिकुलर रहेंगे, b डॉट n 0 रहेगा, यानी कि सिंपली ऐसा कुछ a1 प्लस b1 प्लस c1 बराबर शून्य हो जाएगा। ठीक, ये कंडीशंस रहेंगी तुम्हारे पास। ठीक है, ये कंडीशंस रहेंगी। अच्छा, अगर ऐसा कुछ रहा, लेट्स से अपने पास लाइन इज, इसमें मज़ा आएगी थोड़ी सी, पैरेलल सॉरी परपेंडिकुलर ठीक, तब कैसा है मामला, यहाँ देखो ये लाइन ठहरी ऐसा कुछ, तो जाहिर सी बात है जो नॉर्मल है ना, जो नॉर्मल है और जो डायरेक्शन वेक्टर है ये दोनों पैरेलल हो जाएंगे। यहाँ देखो जो डायरेक्शन वेक्टर है और जो नॉर्मल था वो दोनों परपेंडिकुलर थे। ठीक, तो n वेक्टर यहाँ इस केस में कैसा हो जाएगा, b इज़ पैरेलल टू n। ठीक, तो अगर दो वेक्टर्स परपेंडिकुलर हैं तो जाहिर सी बात है तुम ये तो बोल ही सकते हो ये शून्य होगा, पहली चीज़, और तुम ये भी कह सकते हो कि दोनों एक दूसरे के स्केलर मल्टीपल होंगे। ठीक,
जाहिर सी बात है दोनों वेक्टर्स के बीच का जो फ़र्क है वो एक फैक्टर का ही होगा, एक स्केलर मल्टीपल का ही फ़र्क होगा। ये चीज़ भी हम जानते हैं। एनी टू पैरेलल वेक्टर्स, एनी टू कोलिनियर वेक्टर्स, है ना, आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर। ठीक, लीनियर डिपेंडेंस रहेगा दोनों वेक्टर्स के बीच का ऑफ टू पैरेलल, या फिर मैं कहूँ कोलिनियर वेक्टर्स। ठीक है बात। अच्छा, तो उसमें जैसे अगर इस चीज़ को अगर तुम थोड़ा सा अगर देखो, डिपेंडेंस वाली चीज़ को अगर तुम थोड़ा सा देखो, तो यहाँ से तुम्हें ये बात पता चलेगी कि ये ऐसा कुछ लिखा हुआ है, A1 B1 C1 बराबर ये चीज़ लिखी हुई है लैम्डा टाइम्स ABC। ठीक, इसका मतलब मैं ऐसा कह सकता हूँ A अपॉन कैपिटल A, B अपॉन कैपिटल B, C अपॉन कैपिटल C। ठीक, ये बराबर रहेगा किसके, लैम्डा के। बेसिकली जो उसमें आई कैप जे कैप के कैप के जो कोफिशिएंट्स रहेंगे वेक्टर्स के, वो प्रोपोर्शन में रहेंगे। ठीक है, पैरेलल वेक्टर सिंपल चीज़ है यार, कोई ऐसे कुछ खास फंडा नहीं है इसमें। ठीक है बात। तो अभी तुम लाइन और प्लेन के बीच का जो एंगल है वो निकालना सीख गए हो। बस टेक कॉशन दैट द एंगल बिटवीन द डायरेक्शन वेक्टर एंड द नॉर्मल गिव्स यू, ओनली कॉशन विच यू हैव टू टेक, बी केयरफुल द एंगल, ठीक, between line and plane, है ना, if थीटा, या फिर मैं कहूँ while calculating, इसको ऐसा लिखो, while calculating the angle between line and plane, ठीक है, taking the dot product n dot b gives sin theta, not cos theta। ठीक, where theta is the required angle। इस चीज़ का बस तुम थोड़ा ध्यान रखियो। ठीक है बात, इस चीज़ का ध्यान रखना है तुम्हें। क्लियर है, ध्यान रखना है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। कॉमन मिस्टेक, दिस इज़ द मोस्ट कॉमन मिस्टेक। तो इसके बाद फिर और कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए तुम्हें कंसेप्चुअली। अभी हम लोग सवाल भी बना कर देखेंगे एक एक करके। ठीक, तो इस वीडियो को यहाँ पर ओवर करता हूँ मैं। इसके बाद बेसिकली नया टॉपिक लेते हैं। ठीक है क्या, अभी इसको यहाँ पर ओवर करते हैं। ये इस चीज़ का ध्यान रखना है, मिस्टेक का ध्यान रखोगे तुम। ठीक है, अच्छा।